अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से इस मन शिक्षा को चिंतन करने का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये मन शिक्षा किस लिए आवश्यक है, यहाँ पर दास गोस्वामी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में साधकों के हित के लिए ऐसे ऐसे वाक्य कहे हैं जिनको श्रवण करके अथवा मनन करके और अपने जीवन में आचरण में लाने पर कृष्ण सिद्धि सुनिश्चित रूप से जीव के लिए व्यवस्था हो जाएगा। मतलब कृष्ण प्राप्ति होकर के ही रहेगा। ये प्रश्न ही नहीं रहता कि मुझे कृष्ण का प्राप्ति होगा भी कि नहीं, क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि निश्चित है। हर जगह पे एक तटस्थ भाव है, मतलब संशयात्मा का भाव रहता है कि मेरे साधना या मेरे काम, मेरा कोई भी चीज जिसमें भी मैं प्रवृत्त हो रहा हूं, वास्तविकता में ये मुझे किस प्रकार से सिद्धि की ओर लेकर के जाएगा। इसीलिए परमार्थिक जगत में भगवत साधना करने वाले साधकों को इस प्रकार का भ्रम आदि ना रहे, इस प्रकार का चिंता ना रहे, उसके लिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज ये उपदेश हम लोगों को दे रहे हैं कि तुम भगवत साधना जो करोगे, इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते करोगे तो सुनिश्चित कर लो कि वास्तविकता में तुम्हें किसी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगा। भगवत प्राप्ति तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगा, अत्यंत सुलभ हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बता रहे। और उतना ही नहीं, इसमें एक विशेषता ये भी है, जितने भी भगवान के अवतार वो सब विष्णु तत्व के अंदर ही आते हैं। वो सब क्योंकि भगवान होने के कारण, विष्णु तत्व होने के कारण, सब एक समान होने के बाद भी रस की वैचित्र के अनुसार एक साधक जिसको प्राप्त करने के बाद सर्वाधिक प्रसन्न हो सकता है, तृप्त हो सकता है, उस उत्कर्ष रस का भी यहाँ पर वर्णन हमारे पूर्व आचार्य हमारे आगे रख रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने बता दिया कि देखो, अनावश्यक वार्तालाप में पढ़ना नहीं, उससे ऊपर उठाया। फिर उसके बाद बोलते मोक्ष के चक्रों में पढ़ना नहीं, उससे ऊपर उठाया। और उसके बाद चार प्रकार के रसों, चार प्रकार के जो अन्य मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सारिष्ट, सायुज्य आदि मुक्ति, उसमें भी फंसना नहीं।
बोलकर श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि मतलब मोक्ष को अत्यंत लघु यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। मोक्ष कब लघु होता है? एक साधक के जीवन में जब भाव का उदय होता है, मतलब जहां पर भक्ति सिद्धि की ओर जाने लगती है, तभी मोक्ष लघु की तरह प्रतीत होता है। मोक्ष में कहा वहां पर किसी भी प्रकार के गुरुत्व दिखलाई नहीं देता। इसीलिए बोल दिया भाव भक्ति के स्वरूप और तटस्थ लक्षणों को लेकर कि वो क्या बोलते हैं, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। बोलते हैं एक तो मोक्ष क्या है, लघु की तरह प्रतीत होता है। मतलब मोक्ष का वास्तविकता में कोई भी अर्थ जब भक्ति की सिद्धि के मार्ग में दिखलाई पड़ता है। भक्ति जब साधना में है तो इन चीजों का गुरुत्व रहता है, लेकिन साधन भक्ति क्या है? एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति, उनके प्रेम की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाला साधन, श्री रूपानुग आचार्यों के अनुगत में रहते हुए अपने इष्ट की प्रेममयी सेवा प्राप्ति की लालसा ही वास्तविकता में हमारा साधन है, और वही सिद्धि भी है। हमारा सिद्धि भी वही है, उनका सेवा ही सिद्धि है। लेकिन साधन काल में ये सब चीजों से दूर रहने के लिए साधक को प्रेरित किया जाता है, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा कर लिया है। अब जब वही भक्ति सिद्धि के पथ पे चलने लगती है तो सर्वप्रथम मोक्ष को ही वहां पर तुच्छ माना जाता है। इसलिए यहाँ पर श्रीदास गोस्वामी जी चारों प्रकार के मोक्ष को तुच्छ मानते हुए उससे आगे बढ़ने की बात हम लोगों को बतला रहे हैं। आगे कहाँ बढ़ना है, जैसे कि श्रील हरिदास ठाकुर बतलाते हैं, मुझे किसी प्रकार की ग्राम्य वार्ता आदि आकर्षित नहीं करते, ना मुझे किसी भी प्रकार का पृथ्वी का आधिपत्य आदि का भी चिंता है, ना मोक्ष आदि चिंता। अब यहाँ आगे बढ़ने के मामले में यहाँ तक उन्होंने बता दिया, लक्ष्मीपति वैकुंठ नाथ भगवान की जो सेवा और उनकी प्राप्ति भी मेरे लिए इतना गुरुतर नहीं हो सकता, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वास्तविकता में भगवान एक ही होने के बाद भी, तात्विक रूप से कोई भिन्नता ना होने के बाद भी, रस की विचार से वो आनंद का विचार से वो तारतम्य वहां पर आ जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति श्रेष्ठ रसाकांक्षी है उसको निम्न रस किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं करता है। जो लोग विश्रम्भ भाव से भगवान की समाराधना करना चाहते हैं, जो लोग दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य आदि जो विश्रम्भ रसों से भगवान की आराधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऐश्वर्यमयी भाव का वास्तविकता में कोई भी मूल्य नहीं रहता है। उनको ऐश्वर्यमयी भाव का कोई भी मूल्य नहीं रहता है। इसीलिए वो लोग किसी भी प्रकार के मुक्ति को किसी भी प्रकार की गणना में भी नहीं लेते हैं, उनके लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं रहता। हरिदास ठाकुर जी महाराज इसीलिए कह रहे हैं, मुझे इसे मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मेरा मन केवल उसी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। किस तरफ आकर्षित होता जा रहा है? जमुना जी के पावन तट में विराजमान उस निकुंज के भीतर विद्यमान सुंदर जो नील वर्ण का तेज पुंजी है, वही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है और मेरा मन उसी तरफ जा रहा है। ऐसे ही भक्त भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए कहते कि वृंदावन जाने को हमारा हृदय चाहता है, हे नाथ। बोलते हैं उसके आगे स्वारति मणिद,
ये स्वारति मणिदा मतलब क्या है? वो बोलते हैं तमाम आत्माओं का आत्मा कौन है? श्री राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही समस्त आत्माओं का भी आत्मा है। और क्या है? उनमें अणु चैतन्य रूप नित्य कृष्णदास जीव की जो स्वरूपानुभूति स्वाभाविकी रति है। स्वाभाविकी रति क्या है? एक एक स्वभाव के अनुसार जो रति वो क्या है? जो स्वरूपानुबंधी है। स्वरूपानुबंधी जो रति है जीव का, स्वरूप से संबंधित, स्वरूप से जो अनुबंधित जो रति है वही वास्तविकता में स्वाभाविकी रति है, वही आत्मरति है। उसी को आत्मरति भी कहते हैं। अभी कई भक्तों के मान्यता के अनुसार, कई वैष्णवों के मान्यता के अनुसार, अब जो जीव का जो स्वरूप में जब जीव का गठन हुआ उसी समय वो जिस रस के लिए उसका निश्चय हुआ है वो भी उसके साथ में ही आता है। ऐसे कई भक्तों का, आचार्यों का मानना है। और किसी किसी आचार्य का ऐसा भी मानना है कि जैसे जैसे साधन करते हुए जीव आगे बढ़ता है और उसकी योग्यता के अनुसार, उसके साधना के अनुसार और उसके बाद संग के अनुसार वो उस रति को प्राप्त करता है। संग सिद्धा जिसको कहते हैं, वो संग के द्वारा जिस वैष्णव का, जिस रस के रसिक वैष्णवों का संगति में वो रहता है, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके उस रस में वो प्रविष्ट होता है। और कई आचार्यों का ऐसा मानना है जीव का जब गठन हुआ उसी समय वो जिस रस में सेवा करेगा उसका पूर्व में ही निर्णय हुआ होता है। लेकिन मायाबद्ध अवस्था में होने के कारण उसको उस तत्व का ज्ञान नहीं होता, चाहे वो हो चाहे ये हो, कोई भी हो। लेकिन समझने वाला बात है, सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम तो जीव को भगवान में शरणागत होकर हरिनाम का आश्रय लेकर हरिनाम ही करना होगा। हरिनाम करते 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 जब आत्मशुद्धि होगा उसके बाद उसका जो स्वरूप है, जो स्वरूपानुभूति, जो स्वाभाविकी रति है वो उसके लिए जागृत होगा। मतलब उसका आत्मरति जो है तब उसको अनुभव होने लगेगा। आत्मरति उसको तब अनुभव होने लगेगा, अन्यथा उसके पूर्व में ये सब अनुभव होना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं वह आत्मरति जीव के स्वरूप में नित्य सिद्ध है। इसीलिए हमको ये रति कहीं से लाना नहीं पड़ता। ये बात भी सत्य है कि हमको ये कोई भी चीज पारमार्थिक जगत में कहीं से लाके इम्प्लांट करना नहीं होता है। सब कुछ नेचुरल व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर पहले से ही रहता है। पहले से ही जीव के अंदर वो सारी चीजें रहते हैं। सिर्फ उस साधक को साधना करके अपने स्तर को ऊपर उठाकर केवल उसको अनुभव करने की बात है। वो अनुभूति कैसे आएगा उसके बारे में भी बता दिया। जब श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि, अपने प्रयास से, अपनी चेष्टा से कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो आएगा कैसे? साधना करते हुए आएगा। और श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर मति वाले जो वैष्णव हैं, भक्त, उनका जब हम लोग आश्रय देते हैं तभी हम लोगों को ये चीज समझ में आएगा। इसीलिए बोला भगवान कृपा करके क्या विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्नदाने राग मार्गे करान प्रवेश।
जो विधि मार्ग में जो रत व्यक्ति होता है, जो साधक विधि मार्ग में है, विधि मार्ग का पालन कर रहा है, साधन भक्ति का पालन करता है और नियम से पालन करता है, तो भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा का विस्तार करते हुए श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर मति वाले जो भक्त होता है उसका संगति उसको दे देते हैं। जब भक्त संगति के साथ में भगवान का विधिवत आराधना एक साधक करने लगता है, तब भगवान उसको स्वाधीनता नाम का जो रत्न है उसको दान कर देते हैं। अधीनता मतलब क्या है? अपने रस के अधीन, मतलब है कि वो जिस रस के लिए उपयुक्त है अथवा जो रस उसके द्वारा वो गठित है, जो भी है, जो रस के द्वारा वो गठित है और जो रस के अंदर वो जो रस के लिए वो उपयुक्त है, कोई भी है, वो उसको प्रदान किया जाएगा करके तब उसको राग मार्ग में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद वो राग मार्ग में प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया, ये जो आत्मरति है वो जीव के स्वरूप में नित्य सिद्ध है। ऐसा नहीं कि उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको प्राप्त करना पड़ता है, सिर्फ उसको अनुभव करना पड़ता है। वो कैसे अनुभव करेगा? वो बोलते हैं मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासनाओं से आच्छेदित रहती है। बोलते हैं नित्य सिद्ध तो है, लेकिन मायाबद्ध अवस्था के अंदर जो है ये जो अविद्या जनित अलग अलग प्रकार के अविद्या के कारण अनेक प्रकार की जो वासनाओं में ढका हुआ रहने के कारण वो प्रकाशित नहीं है। कृष्णेतर विद्या जो कुछ भी है वो सब अविद्या ही है। मायाबद्ध होने के कारण जीव ये प्रापंचिक विद्या आदि जड़ विद्या आदि को प्राप्त करने के कारण वास्तविकता में भगवत संबंधी ज्ञान का अभाव हो गया है उसके अंदर। वो होने से अनेक प्रकार की वासनाओं के द्वारा वो क्या हो गया? ढक गया। वो उसके ऊपर आच्छेदित हो गया, जिसके चलते वो क्या अवस्था में है? इस नित्य सिद्ध भगवत प्रेम को वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, अपने नित्य सिद्ध स्वरूप को अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए गुरुदेव कृपा करके हम लोगों को क्या प्रदान करते हैं? बोलते हैं हमारा सिद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए जिस जिसका भी गुरुपद आश्रय हुआ वो लोगों को सिद्ध स्वरूप भी गुरुदेव के कृपा से प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ? जिसको बोलते सिद्ध देह, जिसको बोलते वो प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ है? बोलते नाम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कैसे? नाम करते करते जो अनुभूति में आ रहा है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये जो नित्य दास ही जीव का वास्तविक स्वरूप है, वहां से आगे का चीज आगे बढ़ता है। तो गुरुदेव ने कृपा करके मंत्र दिया, जिस मंत्र का जाप करने पर, जिस हरिकथा को श्रवण करने पर, धीरे धीरे साधना करने पर एक साधक के हृदय में ये भाव आता है, ये भाव प्रकट होता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये जो भाव प्रकट होने मतलब ही है अपने स्वरूप की सिद्धि की ओर अग्रसर होना। उसको ये नहीं अनुभव हो रहा कि मैं जीवात्मा हूं, उसको ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि जिसको ये अनुभूति आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, वो भी विचलित रहता है। इसीलिए बोलते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्व महामुनि। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा कौन है? नारायण परायण। लेकिन ना मुक्त प्रशांतात्मा है, ना सिद्ध प्रशांतात्मा है। इसीलिए मुक्त होने पे भी मतलब मैं आत्मा हूं और मैं इस संसार का नहीं हूं, इस बात का अनुभव होने के बावजूद भी वो आदमी सुखी नहीं रह सकता है। कौन सुखी रह सकता है? जिसको ये अनुभव हो गया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं।
और वो जो दासत्व ही जीव का वास्तविक स्वरूप है, कृष्णदास ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। वो कब आता है? बोलते हैं गाइते गाइते नाम, भगवान का नाम को कीर्तन करते करते, मतलब जो हरिनाम हमको प्राप्त हुआ उस हरिनाम को जाप करते 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 हम लोगों को ये समझ में आएगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये कृष्ण का नित्य दास होना ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। उसके बाद उसकी साधना का जो मिश्रण है, जैसे जैसे संग, जैसे जैसे उसके अधिकार के अनुसार उसे प्राप्त होगा, तब जिस रस के लिए वो अधिकारी है उसके लिए वो योग उसको वो प्राप्त होगा। वही उसका आत्मरति है, वही वास्तविकता में उसका आत्मरति है। लेकिन मायाबद्ध अवस्था में होने के कारण उसको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। माया मुक्त होगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं तो गोविंद का दास हूँ, मैं तो प्रभु का दास हूँ, उनका सेवा करना ही मेरा जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। मेरा जीवन का एकमात्र प्रयोजन उनका सेवा कर, उनका कृपा प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्रीदास गोस्वामी जी महाराज बोल रहे, हमारा प्रयास और चीजों के प्रति नहीं होना चाहिए, आत्मरति के जागृति के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। मायाबद्ध अवस्था में रहने के कारण वो सब चीजों, वो सब आवृत हो गया है। उस आवरण को अनावरण करने का जो साधना है वही हम लोगों को करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री ईश्वरपुरी जी महाराज? बता रहे हैं, अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पर्वतराज के विशुद्ध कुंज में निवास करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी धन्य मान्य महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित अंतःकरण का उत्सव रूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो। बोलते हैं पर्वतराज के विशुद्ध कुंज में, ये पर्वतराज कौन है? हिमालय। बोलते हिमालय के पहाड़ों में बैठे हुए उस गुफाओं में, उन कुंजों में तपस्या करने वाले बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो है, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का विकार और वैभव रहित अंतःकरण का उत्सव रूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा अनुभूति आदि प्राप्त होता है, और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जो उस ब्रह्मानंद में विभोर रहता है, वो बोलते होने दो, मुझे उससे कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेरा उससे कोई भी लाभ नहीं है। मतलब वो लोग आत्माराम होते हैं, इस ब्रह्म में डूबे हुए रहते हैं, स्वयं अपने अंतर में ही आनंद को अनुभव कर रहे होते हैं। उनको बाह्य जगत से, अतः बाह्य किसी वस्तु विकार से उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। उनको बाहर का कोई भी चीज से कोई भी मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। यही विशेषता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इन सब चीजों से उनको कोई विशेषता नहीं। ऐसे इन सब चीजों से रहित वो शुद्ध आत्माएं जो कि बैठकर ध्यानमग्न होकर के उस आनंद में डूबे हुए हैं, लेकिन ईश्वर पूरी बात बोलते हैं हमको उससे भी कोई भी लाभ नहीं है, मेरे लिए वो किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। मतलब मैं किसी भी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति की पथ पे मैं नहीं हूं। बाकी तो इस संसार आदि चीजों का तो कोई गणना ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही गोपी रस स्वरूप वृंदावन विलासी इंद्र नीलमणि कांति मनोहर कोई गोप किशोर निरंतर क्रीड़ा करते रहे।
लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, गोप किशोर वृंदावन के अंदर जो नित्य विलास करने वाले, और गोप किशोर जो है श्री श्याम सुंदर, वो मेरे हृदय में निरंतर क्रीड़ा करते रहे, खेलते रहे, विराजमान रहे, मतलब लीला करते रहे। बस ये मेरा कामना है, मेरा और कोई कामना है ही नहीं। निश्चय ही क्या गोपी रति रस स्वरूप, गोपियों का जो रति का जो रस है, आनंद, उसका जो स्वरूप है, जो वृंदावन विलासी भगवान श्री कृष्ण चंद्र, गोपियों का जो रति है, गोपियों का जो काम है, वो केवल कृष्ण है। यही विशेषता है। हमारा काम स्वसुख वांछा है, गोपियों का काम केवल कृष्ण सुख वांछा है। इसीलिए गोपियों का काम ही प्रेम है। हमारा काम प्रेम नहीं हो सकता, हमारा काम स्वसुख वांछा है। गोपियों का काम प्रेम है। कारण क्या है? गोपियों का काम क्या है? मतलब गोपियों की कामना, काम जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा। गोपियों का अपना कोई अस्तित्व उन्होंने रखा ही नहीं है। एक भक्त अपना अस्तित्व जहां पर मिटा देता है, अथवा एक भक्त का अपना अस्तित्व जहां पर नगण्य हो जाता है, एक भक्त का जहां पर अस्तित्व अपने प्रीतम के अस्तित्व के बीच में समाहित हो जाता है, मिल जाता है, वही प्रेम की अवस्था माना जाता है। इसलिए प्रेम के अंदर द्वंद्व नहीं होता। जहां द्वंद्व है वहां अशांति है। प्रेम में द्वंद्व नहीं है। प्रेम में अगर द्वंद्व प्रकट भी हो रहा है प्रेमी प्रेमिका के भाव से, लेकिन वहां पर जो आवेश है वो एक ही प्रकार से होता है। वहां पर उसमें भिन्नता नहीं है। वहां पर ये देखा जाता है कि जहां पर जो जो प्रीतम है उसी के प्रति इस तरह से समर्पित हुआ जाता है कि वहां पर अपना कोई अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता है। ये विशेषता है ये। इसलिए साधकों को ये चीज समझना चाहिए प्रेम में। इसीलिए यद्यपि प्रेम में अपने विचारों का व्यक्त करने के बाद भी, अपनी क्रियाओं को करने के बाद भी, वो कोई भी क्रिया प्रीतम के सुख के विरुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए गोपियों का कोई भी क्रिया श्री कृष्ण सुख के विरुद्ध अथवा श्री कृष्ण सेवा के विरुद्ध कभी रहा ही नहीं है। गोपियों का हर कार्य, हर क्रिया केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को ही केंद्र करते हुए, कृष्ण को ही लक्ष्य करते हुए हमेशा से रहा है। वही वैशिष्ट है। उनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो लोग किसी भी वस्तु की आकांक्षा, कामना कुछ भी नहीं रखते हैं। उनका कोई और चीज से प्रयोजन है ही नहीं है। जैसे कि श्री ईश्वर पूरी पाद यहाँ पर बतला रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु के साक्षात गुरुदेव हैं, और वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनिया जो तपस्या आदि को करके जिस जो निर्वाचन से रहित सत्यानंद रस को प्राप्त करते हैं और उसके ध्यान में डूबे रहते हैं। निर्वाचन मतलब है कि डेफिनेशन, उसको मतलब उस आनंद को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, जिस आनंद को वो अनुभव करके वास्तविकता में दुष् ध्यान में डूबे रहते हैं, उसको कोई निर्वाचन नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं है। वो बोलते हैं अगर उनको ऐसा सुख मिलता है तो मिले, मुझे उसका कोई भी कामना नहीं है। मेरा हृदय क्या है? गोपियों के जो रति का जो आनंद, मतलब कृष्ण रति, कृष्णानंद जिसको कहते हैं, उसका रूप, वो प्रेम का आनंद, प्रेम आनंद का जो रूप है, ऐसे कौन है? कृष्ण, जो कि वृंदावन विलासी हैं। वो बोलते हैं वही मेरे हृदय में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त मेरे हृदय में और कोई भी विद्यमान नहीं है।
वो बोलते हैं श्री माधवेंद्र पुरी पाद क्या कह रहे हैं, रसम प्रशंसन्तुम कवित्वनिष्ठा ब्रह्मामृतम वेद शिरो निविष्ठा। मतलब कविजन काव्य रस की और वेदांतिक जन ब्रह्ममूर्त की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहे। वो बोलते जो कवि है, कवि मतलब जो काव्य रचना आदि करने वाले जो लोग, वो बोलते हैं अगर वो लोग उन काव्यों की रचना करके उसकी प्रशंसा करते रहते हैं तो करने दो। और जो वेदांती लोग हैं वो ब्रह्मसूत्र आदि की व्याख्याओं को करते हुए उस निराकार निर्विशेष जो निर्गुण पर तत्व जो ब्रह्म की अगर बार बार प्रशंसा करते हैं तो करते रहने दो, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं लेकिन क्या, किंतु हम तो गुंजामाला आदि आभूषणों से विभूषित अधर पल्लवों पर वंशी को धारण करने वाले किसी गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं, ना हम किसी काव्य आदि का आश्रय लेते हैं, ना हम कोई भी ब्रह्मादि का आश्रय लेते हैं। मतलब है कि कोई भी वैदिक साहित्य इत्यादि जो कि कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं देने वाले, ये सारे उपदेश और उपन्यास, इन सब चीजों को हमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही ब्रह्मवादियों से हमें कुछ लेना देना है। हम इनमें से किसी भी चीज के पीछे आकर्षित ही नहीं है, चाहे कोई कितनी भी प्रशंसा करो। मतलब है कि श्रुति शास्त्र अथवा स्मृति शास्त्र, वेदांत, पुराण आदि जो कुछ भी है, कोई भी चीज का कितना भी प्रशंसा करो, हमें कुछ भी आकर्षित नहीं करता है जब तक कि वहां पर गुंजामाला आदि आभूषणों से विभूषित और अधरों के ऊपर वंशी को धारण किया हुआ भगवान श्री गोप कुमार का चर्चा ना हो, क्योंकि हमने आश्रय उन्हीं का लिया है, हमने उन्हीं का आश्रय ग्रहण किया है। क्यों ना ले श्री श्याम सुंदर का अधरामृत के ऊपर रखी हुई मुरली की ध्वनि को सुनकर माँ लक्ष्मी वैकुंठ को त्याग करके वृंदावन में आ गई। इस प्रकार का आकर्षण है श्री कृष्ण का उस मुरली के ऊपर। जब वही श्री कृष्ण उस घनघोर जंगल के अंदर गोवंश को बुलाने के लिए जब वेणुनाद करते हैं, वेणुवादन करते हैं, तो सारी गोमाताएं चलकर श्याम सुंदर के सानिध्य में पहुंच जाती है। क्यों ना ऐसी आकर्षण हो ऐसे तत्व के ऊपर। और जो सुंदर से गुंजा माला को धारण करके, वन फूलों की दिव्य मालाओं को धारण करके, मोरपंख को धारण करने वाले वो सुंदर गोप कुमार, गोपवेश में विराजमान वो जो गोप कुमार श्याम सुंदर जो है, उनके प्रति जिसका चित्त आकर्षित हो गया हो, उसका चित्त किसी और वस्तु के प्रति, अन्य साधनों के प्रति किस प्रकार से आकर्षित हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर श्री ईश्वर पुरीपाद, श्री माधवेंद्र पुरीपाद आदि आचार्यों के भावों को व्यक्त करते हुए हमें बतला रहे हैं, बाकी अन्य सारी चीजें नगण्य हैं और निरर्थक है। ये चीज को हमें समझना होगा। क्या बोल रहे हैं, हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, इंद्र पदवी से भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धि में भी बुद्धि को नहीं लगाता तथा मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं करता। वो तो केवल यमुना के तटवर्ती श्री वृंदावन के अंतर्गत कुंज में स्थिर विद्युत युक्त मेघ की कांति वाले गोप रमणियों के वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोलते हैं हमारा मन
किसी भी प्रकार का चक्रवर्ती पद के पीछे भी नहीं जाता। ये संसार का रीति है। यहाँ पर आदमी को पद प्रतिष्ठा चाहिए होता है। जितना बड़ा पद होता है वो उतना बड़ा आदमी होता है। लेकिन पारमार्थिक जगत में कोई भी किसी भी प्रकार के पद को नहीं चाहते हैं। यही वहां की विशेषता है। वो लोग किसी प्रकार के पद को नहीं चाहते। इसीलिए बोल दिया सबसे पहले भक्ति के बारे में बताते हुए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितने भी प्रकार की उपाधियां हैं उन तमाम उपाधियों से व्यक्ति को विनिर्मुक्त होना पड़ता है। ये भक्ति के शुभारंभ की प्राथमिक दशा के अंदर ही ये चीज को करना पड़ता है। ये भक्ति के बेसिक्स में यहाँ पर बता दिया। और अगर बेसिक में ही अगर उपाधियों से रहित होना पड़ता है तो सिद्धि के समय में वो उस उपाधि को लेकर के क्या करेगा। इसलिए यहाँ पर बताया हम किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा को नहीं चाहता है। ना मुझे राजा बनना है, ना मुझे इंद्र बनना है, ना कुछ बनना है। मुझे किसी भी चीज में कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव के ऊपर बड़े सुंदर पद लिखा, जहां पर चैतन्य देव कहते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरेर भवतात भक्ति रहेतु की त्वयि। जन्म जन्मों में मैं क्या चाहता हूँ, भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। मुझे अहेतु की भक्ति भगवान की, मतलब कृष्ण हेतु की भक्ति, केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता को विधान करने वाला भक्ति की कामना के अतिरिक्त मेरे अंदर किसी और वस्तु की वांछा नहीं है। आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं, न धनम, मुझे न धन नहीं चाहिए, न जन्म न जन चाहिए, न कविताम सुंदरीम व जगदीश काम, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बोलते क्या चाहिए, शुद्ध भक्ति देह मोरे, हे कृष्ण हे श्याम सुंदर कृपा करके मुझे कुछ देना ही है तो अपने श्री चरणों की एकांती की भक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर तरीका से हमें बतलाया। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, प्रभु मतलब हे श्याम सुंदर आपके श्री चरणों में मेरा यही निवेदन है। ना ही मांगी देह सुख विद्या धन, ना तो पैसा चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो वो बोलते हैं, जन्म जन्म में आपका गुणगान करता रहूं और आपका भक्ति ही मेरे हृदय में नित्य निरंतर वर्तमान रहे, बस सिर्फ यही कामना मैं आपके आगे रखता हूं मेरे प्रभु। इसके अतिरिक्त मेरा हृदय में अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। यहाँ पर भी हमारे आचार्य इसी बात को बतला रहे हैं, ना मैं चक्रवर्ती पद चाहता हूँ, ना मैं इंद्र का पद को चाहता हूँ, ना मैं किसी भी प्रकार का योग सिद्धि चाहता हूँ। भक्ति का यही प्रभाव है। इसीलिए वृत्रासुर भी जिस समय जब ये जान गया है इंद्र के पास भगवान का कृपा से संपन्न वज्रास्त्र है जिसके प्रहार करने पर वृत्रासुर का सुनिश्चित रूप से मृत्यु होगा, तो वृत्रासुर जान गए हैं कि मेरे गोविंद का मेरे मोक्ष के लिए ये संदेश है। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वो बोलते हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ना न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा, ना मुझे इस संसार का राजत्व चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो फिर चाहिए क्या है, तुम्हारी कामना क्या है। बोलते मेरा एक ही कामना है, वो है आपके श्री चरणों में मेरा एकमात्र रति हो, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, आप मुझको प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक दुनिया के अंदर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा रहना है, मैंने सुख से रहना है, मजे में रहना है, या मेरे भावनाओं का सम्मान होना है, ऐसी ऐसी आशा रख के जब तक हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तब तक
हमारा किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हो सकता। हम जैसे सोचते हैं कि हमारा कदर करे सामने वाला भी यही सोचता है कि ये मेरा भी कदर करे। एक दूसरे के प्रति देने की अपेक्षा नहीं रहता है, केवल लेने का ही अपेक्षा रखकर इस संसार में लोग जी रहे होते हैं और जिएंगे भी। इसीलिए हम इस संसार में किसी से ये आशा कर ही नहीं सकते कि ये मुझको प्यार करेगा, क्योंकि वो भी तुमसे यही आशा कर रहा है कि तुम उसको प्यार करोगे और सेवा करोगे। यही विशेषता है। यहाँ पर ये बता दिया, क्या बोल रहे हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जमुना जी के पावन तट में उस वृंदावन के सुंदर से कुंज के अंदर क्या कर रहे हैं मेघ कांति वाला, मतलब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कि गोप रमणियों के भुजाओं के तले बंधे हुए, मतलब है गोपियों के द्वारा आलिंगित वो दिव्य स्वरूप जो है, गोप्यालिंगित विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मैं वो बोलते हैं ऐसे जो अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है भगवान, उनका ही और मैं भाग रहा हूं, मेरा चित्त उनकी तरफ भाग रहा है। इसीलिए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमारा मन को लेकर के जाना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, व्रज में श्री राधा कृष्ण युगल के भजन द्वारा ही वह सिद्ध रति रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। इसीलिए व्रजवास करने के लिए बताया जा रहा है। व्रजवास मतलब क्या है, हमने पूर्व में ही श्रवण किया। जो रागात्मिका, जो व्रजवासी, जो भक्त जन हैं, उनके अनुगत में रह के उनके ही भाव में श्री श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए जो इच्छा वही रख कर जो व्यक्ति इस पावन ब्रज में वास करता है उसी को ब्रजवास माना गया है। मतलब है कि वो रागात्मिका भक्ति, जो गोपियों का, उन परिकरों का हृदय में विद्यमान जो भक्ति है ब्रज भक्ति, उस ब्रज भक्ति का प्राप्ति की अभिलाषा से उन्हीं के अनुगत में, उन ब्रज जनों के अनुगत में, उन ब्रज परिकरों के अनुगत में रहते हुए जो वास करने को ही ब्रजवास कहते हैं। ऐसे जब हम लोग ब्रजवास करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तब ये सिद्ध रति, जो आत्मरति रूपी जो मणि है, वो हमारे जीवन में उदित होगा। क्योंकि दास गोस्वामी ने यहाँ पर बताया, तुम अन्य सारी चीजों को छोड़कर क्या करना है, साधना करो। किस चीज का, बोलते हैं ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदौ त्वम भज मम, बोलते हैं उसका भजन करो। किसका, ब्रजवास पूर्वक उस मणि का भजन करो। जब करोगे तब वो सिद्ध रति तुम्हारे जीवन में उदित होकर वो सिर्फ उदित ही नहीं होगी, जबकि तुम्हें वहां से महाभाव के अवस्था तक लेकर के चली जाएगी। हम लोग कल 5वें श्लोक की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य